Hello everyone. Today we will study about election and representation of class 11. We will discuss chapter 3 of Indian Constitution at work of class 11. So we will discuss about election. What is election? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को फंक्शन करने के लिए एक पीरियोडिक इंटरवल में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो पॉपुलेशन है अपना अपना डेमोक्रेसी एंजॉय कर सके। पीरियोडिक इंटरवल में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 5 साल में, 6 साल में। जो इलेक्शन है डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इंडिविजुअल पॉपुलेशन अपना डेमोक्रेसी दो तरीके से फंक्शन करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारा 4 मेथड होते हैं: रिकॉल, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, इनिशिएटिव। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में पॉपुलेशन है अपना जो डेमोक्रेसी इंजॉय करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं, बाय इलेक्टिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। सो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये हमारे इंडिया में होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये हमारा स्विट्जरलैंड में, वहाँ के लोग डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी से फंक्शन करते हैं। फॉर मेकिंग देयर ओन लॉज एंड पॉलिसीज। इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में मेंशन है, फ्रॉम आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिससे कि लोग है सो अपना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उन्हें पार्लियामेंट भेजते हैं फॉर मेकिंग देयर लॉज एंड पॉलिसीज। इलेक्शन हमारे देश में, इलेक्शन हमारे कंट्री में दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो जाके वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। तो इसको हम लोग और भी बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। ये हमारा लोकसभा में
स्टेट लेजिस्लेचर में चुने जाते हैं मेंबर, ये मेथड से। और जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका एक ये इसका एक पार्ट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिससे कि वोट प्रेफरेंस किया जाता है। वोट प्रेफरेंस, ये इलेक्शन हमारा प्रेसिडेंट के लिए होता है, राज्यसभा के लिए होता है, एटसेट्रा। डिस्कस व्हाई इलेक्शन मैटर, डेमोक्रेसी रिक्वायर पीरियोडिक इलेक्शन। यस, 5 साल में होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को फंक्शन करने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इसलिए वहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शन होता है 5 साल 6 साल में। इलेक्शंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो पॉपुलेशन अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो पार्लियामेंट तक भेजते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकाउंटेबल होता है अपने पॉपुलेशन के लिए। सो इलेक्शन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सिटीजन चूज हु गवर्न देम। इस सिटीजन चुनते हैं कि कौन उन्हें गवर्न करे। बाई सिंपल मेजॉरिटी मीन्स द कैंडिडेट हु गॉट मोर वोट, the candidate who got higher vote in their constituency get elected for the parliament or state legislature. So that's why we call citizens choose who govern them. Election legitimate the government. इलेक्शन है किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार बनता है उसको लेजिटिमेसी देती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इलेक्शन का मेथड है इंडिया में फॉर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। So India use FPTP, first past the post system, and simple majority system. Candidate with most vote wins. Candidates with most vote wins in their constituency. Country divided into territorial constituency, one representative per constituency. ये PR सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। इसमें हमारा वोट प्रेफरेंस से होता है, वोटर का प्रेफरेंस से वोट होता है। ये राज्यसभा में यूज़ होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है। मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वोटर प्रेफरेंस यूज़ नॉट, ये लोकसभा में यूज़ नहीं किया जाता है ये इलेक्शन मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 324 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और कंट्रोल MCC मोरल कंडक्ट ऑफ कंडक्ट कंट्रोल करते हैं। इसका जो अपॉइंट होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट फॉर 6 ईयर और till the age of 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर तक रहता है ये। इसमें जो पैनल होता है इलेक्शन करने का, सिलेक्शन पैनल होता है जिसमें कि PM होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये तब जाके प्रेसिडेंट को बोलते हैं अपॉइंट करने के लिए, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।